बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं 9th क्लास बेटा आप लोग? आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आपकी क्लास ले रही हूँ। मेरी जो कि बेटा पहले वालदा हॉस्पिटलाइज थी, फिर उसके बाद उनकी डेथ हो गई, इसलिए मैं काफ़ी दिन आपकी क्लास नहीं ले सकी। आपके जो आगे एग्ज़ाम आ रहे हैं, डेट शीट वगैरह आपको मिल गई होगी। उसके लिए यूनिट नंबर 3 आपको दिया गया था। अब चूँकि सिर्फ दिन तो आज का और कल का ही है हमारे पास, लेकिन एक दफ़ा फिर मैं आपको सारा यूनिट नंबर 3 जो है वो रिवाइज़ करवा देती हूँ। बाकी आप लोगों ने जब उसका पेपर देना है तो पेपर के वक्त तैयारी करते वक्त इसकी एक्सरसाइज पे फोकस करना है, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी और सब्जेक्टिव के लिहाज से भी। अगर आप एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आप 90% जो है वो बोर्ड के अंदर भी और स्कूल टेस्ट के अंदर भी आप पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन जो है उनके अंदर तो ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर ही कवर जो है वो हो जाएगा। अभी हम जो है वो देखते हैं यूनिट नंबर 3 को। आज मैं आपके साथ सारा ऑब्जेक्टिव पोर्शन उसका शेयर कर देती हूँ। हाँ जी, अब हम यूनिट नंबर 3 पे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बेटा आपका सिलेबस थोड़ा सा चेंज हो चुका हुआ है, लेकिन यूनिट नंबर 3 ऑलमोस्ट यही है। अब इंशाल्लाह एसओपी तो आ गया हुआ है गवर्नमेंट का स्कूल ओपन होने के हवाले से। बाकी देखते हैं, अल्लाह बेहतर करेगा, टाइम के साथ साथ पता चल जाएगा। यूनिट नंबर 3 हमारा स्टार्ट हो गया है, ज़मीन और माहौल, लैंड एंड एनवायरनमेंट। इसमें जो है वो हम लोग देखते हैं इसके एक्सरसाइज के अंदर क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले इसके एमसीक्यूज वगैरह हैं, वो मैंने आपको समर पैक भी दिया हुआ है। समर पैक के भी एक दफ़ा मैं आपको वो दिखा देती हूँ वो चीज़ें। बल्कि स्टूडेंट्स आपको मैं ये कहूँगी कि आप लोगों के लिए समर पैक जो है, एक तो एक्सरसाइज, ठीक है। दूसरी बात ये कि आप लोग समर पैक के ऊपर फोकस करें, जो आपको ऑब्जेक्टिव दी गई थी बना के, आपने उसी को फॉलो करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के अंदर आपका सारा जो है वो डाटा मौजूद है। समर पैक के हवाले से जो आपको यूनिट नंबर 3 के नोट्स प्रोवाइड किए गए थे, उसके अंदर आपकी सारी एक्सरसाइज सॉल्व है। अगर आप उसी को देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव पोर्शन के हवाले से तो आप काम कर लेंगे। बाकी पेपर का आपका पैटर्न जो है वो यही है कि आपने 10 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज होंगे। आप लोगों ने एक दफ़ा ये एग्ज़ाम दिया हुआ है। स्कूल के अंदर भी आपका टेस्ट 50 मार्क्स का ही हुआ है। 10 आपके एमसीक्यूज होंगे, 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और 2 आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जिनके आंसर आपने डिटेल के अंदर करने होंगे, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन जो है उनको आपने ब्रीफली उनका जो आंसर है वो आपने अटेम्प्ट करना होगा। थोड़ा सा टाइम ले रहा है इन पेज खुलने में, क्योंकि फाइल वो इन पेज की है, तो अभी ओपन हो जाएगा।
समर पैक, ये देखें आपका जो समर पैक था वो उसके अंदर यूनिट नंबर 3 मौजूद है। तो आपने यूनिट नंबर 3 के जो जितने भी नोट्स हैं आप लोगों ने वो आपने यहीं से कर लेने हैं। 9th क्लास में फिर बेटे आपको बता रही हूँ कि आपने पेपर के हवाले से, टेस्ट के हवाले से ऑब्जेक्टिव पोर्शन आपको सारा यूनिट का जो है वो प्रोवाइड किया गया है सॉल्व फॉर्म में, आपने वहीं से उसको कर लेना है। इस तरीके से आपका जो काम है वो आपको याद करने में आसानी रहेगी। अब जैसे सबसे पहले उन्होंने दिया हुआ है कि कोहिस्तान, अगर इसको थोड़ा सा फॉन्ट हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको इजी रहे समझने में। यूनिट नंबर 3 को ही हम थोड़ा सा, इसका मैं साइज आपके लिए बड़ा कर देती हूँ ताकि आप लोगों को विजन में प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, इसमें देखिए सबसे पहला आपका है कोहिस्तान हिंदूकुश की बुलंदतरीन चोटी का नाम क्या है। तो ये देखें दूसरा ऑप्शन जो है इसके ऊपर मैंने स्टार लगाया हुआ है तिरछमेर पर। और फिर है कर्सर पे जरा अगर आप फोकस करें, पाकिस्तान के जनूबी इलाके में कौन सा पहाड़ी सिलसिला है, तो कैथर है, ठीक है। और इसी तरीके से हमारा जो तीसरा एमसीक्यूज है इसके अंदर वो है पाकिस्तान का। इसी तरह आपका जो तीसरा एमसीक्यूज है वो आपका है पाकिस्तान का कुल रकबा कितना है। तो इसका आंसर जीम वाला है 7,96,096 मुरबा किलोमीटर। स्टार आपको नजर आएंगे ऊपर जो भी आपने प्रिंट लिया होगा समर पैक का, ठीक है। इसमें आपकी ऑब्जेक्टिव पूरी सॉल्व है। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ आपकी एक्सरसाइज भी इसके अंदर सारी शामिल है। तो यूनिट के अंदर से भी इंपॉर्टेंट चीजें निकाली हुई हैं, तो आपने इसी को तैयार करना है। पाकिस्तान के जनूब में कौन सा समंदर है, वो बहरा अरब है, ठीक है। पाकिस्तान के कितने फीसद रकबे पर जंगलात है, ये बे वाला ऑप्शन है आपका। आपको एमसीक्यूज नंबर 5 पे नजर आ रहा होगा। कर्सर की मूवमेंट से भी आपको पता चल रहा होगा। तो ये इसका आंसर है पाकिस्तान के कितने फीसद रकबे पर जंगलात हैं, 5% पर, ठीक है। उसके बाद देखें छठा है आपका, छठा एमसीक्यूज है बिल्कुल एस, इसको हम देख लेते हैं कि पाकिस्तान और चीन की सरहद के साथ साथ कौन सा पहाड़ी सिलसिला है, ठीक है। तो ये आपका जो है वो कोहे कराक्रम है, ये भी जीम वाला ऑप्शन है, ठीक है जी। और उसके बाद फिर आपका है नंबर 7 पर एमसीक्यूज, शाहरा रेशम किस दर्रे से पाकिस्तान को चीन से मिलाती है। ये आपका एमसीक्यूज नंबर 7 है, शाहरा रेशम किस दर्रे से पाकिस्तान को चीन से मिलाती है। तो इसका आंसर फर्स्ट ही दिया हुआ है, दर्रा खुंजराब, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर जो है वो नेक्स्ट एमसीक्यूज आपका है पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है। तो ये आपको पता है मारखोर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है ड्यूरन लाइन से क्या मुराद है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो सरहद है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो सरहद है या जो बॉर्डर है उसको हम ड्यूरंट लाइन कहते हैं, ठीक है। ये असल में जिस शख्स ने सर ड्यूरंट हिंद थे, ठीक है, वो अंग्रेज था, उस वक्त बड़े सगीर के अंदर वो जो है वो इलेक्टेड था। और इधर से अमीर अब्दुलरहमान बादशाह था अफगानिस्तान का। तो दोनों के दरमियान जो मुआहदा हुआ था तो उसी के नाम पर इस जगह का नाम, इस बॉर्डर का नाम ड्यूरंट लाइन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका एमसीक्यूज है जमीन दोज नालियां कौन सी हैं। तो जमीन दोज नालियां जो जमीन के अंदर छोटी छोटी नहरें बनाई जाती हैं उनको हम कहते हैं कारेज। पाकिस्तान के अंदर अमूमन जो कारेज हैं वो बलूचिस्तान के अंदर पाए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद देखें फिर आपका नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि ब्याफू क्या चीज़ है। तो ब्याफू जो है वो बे वाला इसका आंसर है, ये ग्लेशियर है, ठीक है। उसके बाद देखें
फिर वो आपको कहता है टोची क्या है, तो टोची क्या है, ये दरिया है। समझ आ गई। उसके बाद कोटरी क्या है, कोटरी से जो है वो किसका नाम है, तो कोटरी नाम है पाकिस्तान के अंदर, ये बैराज है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में पहले समझाई हुई हैं, इसलिए मैं सिर्फ अभी आपकी रिवीजन करवा रही हूँ, ठीक है। पाकिस्तान के शुमाली पहाड़ों की वजह से पाकिस्तान की शुमाली डैश काफ़ी हद तक महफूज है, तो इसका आंसर जो है वो जीन वाला है, सरहद। पाकिस्तान के शुमाली पहाड़ों की वजह से पाकिस्तान की शुमाली सरहद काफ़ी हद तक महफूज है। उसके बाद देखिए आबो हवा के लिहाज से पाकिस्तान के कितने हिस्से हैं, तो इसके हिस्से हैं 4, ठीक है। आबो हवा के लिहाज से पाकिस्तान के 4 हिस्से हैं। उसके बाद देखें दरियाए सिंध किस इलाके से पाकिस्तान के अंदर दाखिल होता है। दरियाए सिंध जो है ये चाइना के पहाड़ों से निकलता है, ठीक है। मकबूजा कश्मीर से होता हुआ ये पाकिस्तान में दाखिल होता है स्कर्दू के मुकाम से, ठीक है। स्कर्दू के मुकाम से दरियाए सिंध जो है वो बहुत बड़े दरिया की सूरत में जो है वो दाखिल होता है पाकिस्तान में। अच्छा, उसके बाद देखें फिर है ऐसा इलाका जहाँ सालाना बारिश डैश इंच से कम हो कहलाता है, सहरा कहलाता है। ऐसा इलाका जहाँ सालाना बारिश डैश इंच से कम हो, ऐसा इलाका कहलाता है, सहरा कहलाता है। कितने इंच बारिश जो है यहाँ पर, 10 इंच से, ठीक है। यानी 10 इंच यानी 100 mm से जो है वो बारिश अगर कम हो तो ऐसा इलाका जो है वो हमारा सहरा कहलाता है, ठीक है। उसके बाद देखें शोर की आलूदगी शहरी इलाकों में ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। ये देखें शोर की आलूदगी जो है वो आपके सामने, आपको एमसीक्यूज नजर आ रहा है, ये कहलाती होती है ज्यादा शहरी इलाकों के अंदर। उसके बाद है शाहरा रेशम किस पहाड़ी सिलसिले के अंदर वाक़ है। शाहरा रेशम किस पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है, तो इसका आंसर है कोहे कराक्रम में, ठीक है। शाहरा रेशम कोहे कराक्रम के अंदर वाक़ है। उसके बाद देखें खारान का रेगिस्तान कहाँ पे है। खारान का रेगिस्तान जो है ये डेजर्ट बलूचिस्तान में वाक़ है। खारान का डेजर्ट जो है वो खारान डेजर्ट ये बलूचिस्तान में है। उसके बाद देखें पाकिस्तान के शुमाल में कौन सा मुल्क है, तो पाकिस्तान के शुमाल में चाइना है, ठीक है। फिर है पाकिस्तान के मशरिक में कौन सा मुल्क है, पाकिस्तान के ईस्ट में यानी मशरिक में इंडिया है। समझ आइए। इस साथ साथ मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो याद करने में मसला ना बने। गैर जरूरी और नागवार आवाजें क्या कहलाती हैं, शोर, ठीक है। गैर जरूरी और नागवार आवाज कहलाती है शोर। उसके बाद देखें पाकिस्तान में बारिश का मौसम कितनी बार आता है, ये 2 दफा आता है मानसून का, ठीक है। एक दफा गर्मियों में, एक दफा सर्दियों की बारिश होती है। उसके बाद देखें पाकिस्तान का गर्म तरीन मुकाम कौन सा है, तो पाकिस्तान का सबसे जो गर्म इलाका है वो सिब्बी है। इस दफा वैसे इस बार गर्मियों में नवाबशाह जो है उसका रिकॉर्ड हुआ है हाईएस्ट टेम्परेचर इन पाकिस्तान, बट वैसे जो अमूमन जहाँ पर कॉमनली टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है वो सिब्बी ही है। बाई चांस जो है वो ये वेदर की फॉर्म में आएगा कि वेदर वहाँ पर इतना एकदम जो है वो हॉट हो गया, इतना गर्म हो गया, वार्म चला गया कि उसका टेम्परेचर क्रॉस हो गया, कर गया सिब्बी को। लेकिन अमूमन नवाबशाह का जो टेम्परेचर है वो सिब्बी के मुकाबले में कम होता है। नवाबशाह जो है ये सिंध के अंदर है। इसका नाम भी खैर अब तो चेंज कर दिया गया है, इसका नया नाम जो है वो शहीद बेनजीराबाद है, लेकिन अभी तक हमारी बुक्स में चेंज नहीं हुआ। अलबत्ता सिंध का जो सिलेबस है, सिंध का जो करिकुलम बोर्ड है, उन्होंने इसको इसका नाम चेंज कर दिया, लेकिन पंजाब के अंदर अभी नहीं इस चीज़ को चेंज किया गया। अच्छा, उसके बाद देखें पाकिस्तान में पहाड़ी सिलसिले की बड़ी शाखें हैं 3, पाकिस्तान के अंदर 3 बड़े पहाड़ी सिलसिले हैं। उसके बाद देखें केटू की बुलंदी कितनी है। केटू जो है ये
पाकिस्तान के अंदर जो दूसरी बुलंद तरीन चोटी है गुडोनोस्टन, ठीक है, इसका नाम है। इसको केटू भी बोलते हैं, केवन नागा उसको बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट को। ये 8,611 मीटर बुलंद है, ठीक है जी, 8,611 मीटर बुलंद है। अच्छा, उसके बाद देखें, ये आपके लिए विजिबल नहीं होगा, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ। अच्छा, K2 इतना ठीक है। उसके बाद देखें, डैश की खूबसूरत वादी पीर पंजाल और हिमालय के दरमियान वाक़ है। डैश की खूबसूरत वादी पीर पंजाल और हिमालय, ये दोनों पहाड़ी सिलसिले हैं। दोनों के दो पहाड़ों के दरमियान अगर कोई थोड़ा सा मैदानी एरिया, उसको वादी बोलते हैं, ठीक है। दो दरियाओं का दरमियानी इलाका जो होता है उसको दोआबा बोलते हैं। और एक तरफ अगर पहाड़ हो और एक तरफ दरिया हो और दरमियान में कोई मैदानी इलाका हो, उसको डेरा बोलते हैं। पाकिस्तान के अंदर दो शहर ऐसे हैं, डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो कि जिनको डेरा जात कहते हैं, जैसे डेरा गाजी खान और डेरा इस्माइल खान, ठीक है। ये दो इलाके, इनका इनके साथ डेरा जो है वो इसीलिए लगता है कि इन इलाकों के एक साइड पे दरिया बहते हैं और एक साइड पे पहाड़ी सिलसिले हैं। अच्छा, उसमें देखें, ये जो वादी है पीर पंजाल और हिमालय के पहाड़ी सिलसिले के दरमियान, वो है जन्नत का टुकड़ा कश्मीर, ठीक है जी। इसको ज़मीन की जन्नत भी कहा जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद देखें, चोलिस्तान सहरा को पंजाब के अंदर क्या कहते हैं? रोही, ठीक है। चोलिस्तान सहरा को पंजाब में रोही कहा जाता है। सिंध में इसको नारा बोलते हैं। दरिया सिंध के डेल्टा के मशरक की जानब कौन से जंगलात पाए जाते हैं? मैंग्रोव के, ठीक है, ये पानी के अंदर होते हैं। दरिया सिंध के डेल्टा के मशरक की जानब मैंग्रोव के जंगलात पाए जाते हैं। ये जब मैंने आपको लेक्चर दिया था तब मैंने आपको वीडियो भी इसकी सेंड की थी, मैंग्रोव के जंगलात कौन से होते हैं। अच्छा, अब ये थे आपके एमसीक्यूज, ठीक है, जो आपने टेस्ट के लिए यूनिट नंबर 3 के तैयार करने हैं। इसमें आपके एक्सरसाइज भी है और आपके यूनिट के अंदर से भी चीज़ें दी हुई हैं। थोड़ा आपका काम आसान हो जाए। एक तो बेटे मैंने क्लास नहीं मैं ले सकी, दूसरी बात ये कि आप लोग जो है वो चूंकि लॉकडाउन की वजह से घरों में, बाज़ात होता है कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती, पास हो तो आप फ़ौरन पूछ लें, लेकिन इस तरह बार बार तरीका बदल बदल कर आपको या बार बार एक चीज़ रिपीट करवा कर इसीलिए काम करवाया जाता है ताकि आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लें। अच्छा, फिर इसके अंदर देखिए शार्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, सॉरी आंसर शार्ट होते हैं, क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही होता है, वो शार्ट और लॉन्ग नहीं होता। सबसे पहला क्वेश्चन है, जंगलात की कमी की 5 वजूहात बयान करें। तो उसकी 5 वजूहात हैं। दरख्तों का ज़रूरत से ज़्यादा हम कटाव कर रहे हैं, सेम और थोर है, ठीक है। और ये देखें, इसकी जो 5 वजूहात हैं, इसको थोड़ा सा अगर हम इसका साइज बढ़ा लेते हैं तो आपको ये विजिबल होगा। दरख्तों का ज़रूरत से ज़्यादा कटाव हम कर रहे हैं, ठीक है। सेम और थोर बहुत ज़्यादा है, बारिशों में कमी हो रही है, आलूदगी है हमारे माहौल के अंदर, फिर दरियाई पानी हमारे पास कम है, इस वजह से जंगलात जो है वो कम हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है ज़मीनी आलूदगी को कम करने के 5 इकदाम। इसको देख लें। ये देखिए, हुकूमत ने जो है वो ज़राअत के लिए ट्यूबवेलों की तनसीब की है, ठीक है। उससे क्या होता है, जो ज़ेरे ज़मीन पानी है उसकी बुलंद सतह कम हो जाती है। ट्यूबवेल जाहिर सी बात है पानी को बाहर खींचते हैं, और ज़ायद पानी जो है वहाँ जो मतलब जो निकलता है ट्यूबवेल की वजह से निकाला जाता है ज़मीन से, सेम वाले इलाकों से। सेम यही कहते हैं ना, जो जब सेम, आप लोगों ने अक्सर ज़मीन के ऊपर बाज़ जगहों पर नमक नमक सा निकला देखा होगा, ठीक है। तो वो एक्चुअली सेम होता है। उससे मुराद ये कि ज़मीन के जो नीचे पानी है उसकी सतह बहुत बुलंद हो जाती है, इतनी बुलंद कि उसके नमकियात ऊपर ज़मीन पे आ जाते हैं।
बाज़ इलाकों में तो पानी ही ऊपर वाली सतह पर आ जाता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ट्यूबवेल लगाती है, ऐसे इलाकों से पानी सारा ज़मीन से ऊपर खींचते हैं और फिर इन पानी को छोटी-छोटी नहरों और नालों के ज़रिए जो थोर वाले इलाके हैं, यानी जिनके अंदर पानी की कमी है या पानी की सतह ज़ेरे ज़मीन जो है वो बहुत नीचे चली गई है, तो उन इलाकों के फिर ये काम आता है। फिर आबपाशी जो है उसके लिए नहरें और जो खाल हैं, जिनको खाले बोलते हैं आप लोग, ठीक है, वो पुख्ता है ताकि पानी रसे ना, ठीक है, वो उसको ज़मीन के नीचे ना जाए, ठीक है। फिर खेतों में जो है वो निकासी आपका बेहतर इंतज़ाम होता है। पानी और मिट्टी का तजिया किया जाता है ताकि जो रिक्वायर्ड प्रोडक्शन है हम उसको अचीव कर सकें। फिर उसके बाद जो हमारे काश्तकार हैं उनकी तरबियत के लिए ज़रूरी वर्कशॉप्स जो हैं वो मुनक्कद की जाती हैं। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन है वो देखिए आप लोग, दर्रा टोची और दर्रा गोमल किस पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है? तो ये दोनों जो दर्रे दर्रे कहते हैं जो पहाड़ों के दरमियान कुदरती रास्ते होते हैं, ठीक है। तो दर्रा टोची और दर्रा गोमल जो है ये वजीरिस्तान की पहाड़ियों में वाक़ है। उसके बाद क्वेश्चन है माहौलियाती आलूदगी की इकसाम तहरीर करें। तो ये इसकी 4 इकसाम है, ज़मीनी, आबी, फ़ज़ाई और शोर के रूप। पाकिस्तान के 5 बड़े ग्लेशियर्स हैं, सियाचिन, ब्याफू, रिमू, बतौरा और हेस्पर। अब ग्लेशियर्स क्या होते हैं? ये बर्फानी तोदों को कहते हैं, यानी बर्फ़ जब एक ही जगह पर साल हर साल पड़ती है, नीचे वाली बर्फ़ सख्त हो जाती है, ठीक है, फिर वो बड़े ब्लॉक या आबशारों की शक्ल में और या इस तरीके से मतलब बड़े-बड़े आप कह लें कि टुकड़ों की शक्ल इख्तियार कर लेती है, तोदों की शक्ल इख्तियार कर लेती है, फिर वो सिरकने लगती है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उसको हम कहते हैं ग्लेशियर्स। पाकिस्तान का वैसे सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है ये सियाचिन है। अच्छा, उसके बाद है इस वक्त हमारे माहौल को कौन कौन से खतरात दरपेश हैं? सेम और थ्रोर है, जंगलात खत्म हो रहे हैं, ज़मीन सहरा में बदल रही है, माहौलियाती आलूदगी बढ़ रही है, ठीक है। इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करके पढ़ाई हुई है। उसके बाद देखिए ज़मीनी आलूदगी की 5 वजूहात बयान करें। तो इसकी जो 5 वजूहात हैं वो ये है कि इस्तेमाल शुदा गंदा पानी जो है वो फैल रहा है, फसलों पर स्प्रे और खाद का इस्तेमाल होता है, कुदरती आफात जैसे ज़लज़ले और सैलाब वगैरह वो आ रहे हैं, ठीक है। और सेम और थोरिस का एक मेन इशू है, फिर घरेलू और सनती कूड़ा करकट जो है ये जमा हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हिमालय कबीर का जो पहाड़ी सिलसिला है उसमें सबसे जो ऊंची चोटी है, उसकी जो मशहूर चोटी है वो कौन सी है? तो वो नागा पर्वत है। ये पाकिस्तान के अंदर दूसरी बुलंदतरीन चोटी है, पहली केटू है और दूसरी ये है। अच्छा, उसके बाद फिर है पाकिस्तान के 5 अहम कुदरती खतरों के नाम। इसका फॉन्ट साइज मैं थोड़ा सा बढ़ा लेती हूँ ताकि आपको फिर विजिबल रहे आपके लिए। पाकिस्तान के जो 5 अहम कुदरती खत्ते हैं उनमें मैदानी खत्ता है, सहराई खत्ता है, साहली खत्ता है, मरतूब और नीम मरतूब पहाड़ी इलाका है, खुश्क और नीम खुश्क पहाड़ी खत्ता है, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है वो सॉरी ज़रा, हाँ, अब उसके बाद है पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान और वस्ती एशियाई ममालिक क्यों अहम है? तो अफगानिस्तान और वस्ती एशियाई ममालिक जो हैं ये लैंड लॉक हैं, यानी इनके चारों तरफ खुश्की है, समंदर कोई नहीं है। पाकिस्तान इनको अपना समंदर इस्तेमाल करने के लिए देता है, ठीक है। वस्ती एशियाई ममालिक जो हैं उनके अंदर तेल गैस वगैरह बहुत ज़्यादा है। फिर ये आबादी में पाकिस्तान से छोटे हैं, रकबे में बड़े हैं, ठीक है, ज़राअत इनकी बेहतर है। तो इस वजह से पाकिस्तान जो है अगर मोटरवे के ज़रिए इनसे मिल जाता है तो ये बहुत ज़्यादा इसके लिए फ़ायदा होता है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं जंगलात की बेहतरी के लिए हुकूमत कौन कौन से इकदाम करेगी। साल में 2 बार शजरकारी सतह सरकारी सतह पर शजरकारी मुहिम चलाई जाती है। जैसे आजकल भी जो है वो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि ग्रीन डे करें आप 14 अगस्त के ऊपर, जो इंडिपेंडेंस डे है हमारा,
उस पर बजाय झंडियाँ और इस तरह का के ये चीज़ें लगाने के आप ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएँ। अच्छा, उसके बाद देखिए हुकूमत मुख्तलिफ़ किस्म के बीज मंगवाती है, लोगों को उसके फिर फ़राहम करती है, ठीक है, ताकि पौधे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हों। फिर उसके बाद जो है वो ज़राए इब्लाग पर मतलब टीवी पर, रेडियो पर, इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर जो है वो इश्तहार चलते हैं, एडवर्टाइज़मेंट की जाती है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुतवज्जो हों और जंगलात की शरह बढ़ जाए। फिर है पाकिस्तान का लोकेशन की लोकेशन क्या है? पाकिस्तान का महल्ले जो है वो 23.5 दर्जे जो है वो अर्ज़-बल शुमाली है और 61 दर्जे तूल-बल मशरिक़ के दरमियान है। फिर इसके ईस्ट में इंडिया है, नॉर्थ में इसके चाइना है और साउथ में इसके अफ़गानिस्तान और ईरान है, ठीक है? सॉरी मगरबी सरहद है। यहाँ पर जो है ये थोड़ी-सी गलती है, ये मैं आपके सामने ठीक कर देती हूँ। मगरबी सरहद आना है, ये मैं आपके सामने ही ठीक कर रही हूँ ताकि आप लोग जो है वो बाद में पेपर में इसकी मिस्टेक ना करें। मगरबी सरहद अफ़गानिस्तान और ईरान से मिलती है और इसके जनूब में जो है वो बहेरा अरब, ठीक है। उसके बाद देखें टोबा काकड़ का पहाड़ी सिलसिला कहाँ है? टोबा काकड़ का पहाड़ी सिलसिला जो है ये वज़ीरिस्तान के जनूब में है अफ़गान सरहद के साथ, ठीक है। फिर पहाड़ क्या है? खुश्की का बुलंद कितना होता है? जो पथरीला और नाहमवार और ढलवानदार हो, सतह समंदर से कम 900 मीटर बुलंद हो। फिर है सहरा से क्या मुराद है? ऐसा इलाका जहाँ बारिश 10 इंच सालाना से कम हो उसको हम सहरा बोलते हैं, ठीक है। ऐसा इलाका ऐसा इलाका जहाँ सालाना बारिश 10 इंच से कम होती है उसको सहरा कहते हैं। फिर पाकिस्तान के जो दरिया हैं वो कौन से हैं? जेहलम है, रावी है, सिंध है, ठीक है, चनाब है, सतलुज, पंचकोड़ा, सवात, काबल, करम, टोची, ये सारे पाकिस्तान के दरिया हैं। पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 46 रिवर्स हैं छोटे बड़े। फिर उसके अंदर प्लेटोज इसमें दो हैं, सता मुतफा बलूचिस्तान और सता मुतफा पोटोहार। और अनाज घर जो पाकिस्तान बनने से पहले बरसीर के अंदर जो है वो इस पूरे इलाके के अंदर जिसको अनाज घर कहा जाता था वो मुतहदा पंजाब था, यानी हमारे वाला पंजाब भी और इंडिया वाला भी। ये बहुत जरखेज इलाका है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो सरहद है, पहली बात तो ये उसका नाम आपको मैं बता देती हूँ। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो सरहद है उसको रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, ठीक है। और ये 1600 किलोमीटर लंबी है और जो LOC है वो और है, वो कश्मीर बॉर्डर पे है, ठीक है। तो ये बेटा आज का आपका लेक्चर था, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, रिवीजन भी आपकी हो गई होगी, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, गाँव में याद कर रखिएगा और प्लीज़ मेरी अम्मा के लिए मगफिरत की दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनको जन्नत में आला मुकाम दे, उनकी गलतियों और गुनाहों को माफ़ करे। कि बेटा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।